खबर ये है कि दिल्ली में होने वाला आंदोलन है ना, पोस्टपोन हो गया है, स्थगित हो गया है। अब दिल्ली में पेंशनर का आंदोलन नहीं होगा। जो इस सभी पेंशनर्स भाइयों को नमस्कार, सभी पेंशनर साथियों को नमस्कार। मैं मनोज स्वराजी आज बहुत जल्दी में आया हूँ, मैं बहुत उतावला हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ मैं, और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। और वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो लंबी होने वाली है। तो जिनको वीडियो लंबी होने से दिक्कत है उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप पहली फ्लाइट पकड़कर निकल लें, ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे राज खुलेंगे, इस वीडियो में बहुत सारी परतें खुलेंगी, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारी होगी, और इस वीडियो के अंदर ऐसा विस्फोट होगा कि अब बड़े बड़े लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे और बहुत सारे लोगों की राजनीति कब्र में चली जाएगी और बहुत सारे लोगों का हैसियत चवन्नी छाप हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो के साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में एक मैं अच्छी खबर दूंगा और एक खबर दूंगा बुरी। अब मैं कब दूंगा वीडियो में, ये मेरे जो चाहने वाले हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो आप चिंता ना करो, आपको तो पता ही है मैं जो भी देता हूँ, जो भी बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, और कड़वा भी कभी कभी बोल देता हूँ। लेकिन कड़वा बोलता हूँ तो क्या करूँ, मैं हूँ ही कड़वा। तो ये सब बहुत सारी बातें होंगी। और आज देखो, मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई है। जल्दी जल्दी में सुबह सुबह ऐसी विस्फोटक खबरें मिली कि मैंने कहा यार दाढ़ी बनाने से क्या फायदा, फटाफट चल मनोज और जल्दी से कर ले, क्योंकि जंतर मंतर पे भीड़ हो जाती है। अभी सेशन का टाइम है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बहुत सारे जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर शोर हो जाता है, तो मैं वीडियो कर नहीं पाता। तो सबसे पहला मैं काम करता हूँ, जंतर मंतर पर 9 बजे आ जाऊँ या 9:30 आ जाऊँ, 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है, तो पहले आपसे बात कर लूँ, आपकी वीडियो बना दूँ, आप वीडियो अपलोड कर दूँ और आप तक पहुँचा दूँ। पिछली वीडियो में जो मैंने गुप्त रहस्य की बात की थी या गुप्त सूचना की बात की थी, बहुत लोगों ने सराहा। 98% लोगों ने लगभग उसके लिए पॉजिटिव बात है कही कि हाँ, तुमने आज पूरी तरीके से हमारी आंखें खोल दी, हमारी पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। लेकिन 1-2% लोग थे जो गाली गलौज पे आ गए और जो कह रहे वीडियो बहुत लंबी है। तो भैया ये तो नू ही चलेगी, वीडियो तो लंबी ही बनेगी, ये तो पूरी 3 घंटे की पिक्चर बनेगी। अरे पेंशनर 10 साल से इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार लंबा नहीं हुआ तो 30 मिनट की वीडियो से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं पेंशनर, और तुमको 2 मिनट की वीडियो चाहिए। नहीं बनेगी 2 मिनट की, नहीं बनाऊंगा 2 मिनट की वीडियो। जिसको 2 मिनट का रसगुल्ला खाना है, जिसको 2 मिनट का गोलगप्पा खाना है, वो 2 मिनट में यहाँ से निकल ले, क्योंकि ये वीडियो तो यूं ही चलेगी और ये वीडियो लंबी होगी। भूमिका ज्यादा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज आर पार के मूड में हूं। आज अब क्लियर कट रास्ता आप लोगों के लिए देना है और आप लोगों को एकदम एक तरीके से अर्जुन की तरह निशाना लगाना है चिड़िया की आंख में। तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला कहाँ लुटा। तो आज पूरी तरह से तैयार हूं, पूरी तरह से जोश में हूं, पूरी तरीके से थोड़ा व्यथित भी हूं, थोड़ा दुखी भी हूं कि आज मैं जो कहूंगा, आज मैं जो बोलूंगा, आज मैं जो बात कहूंगा, वो सब आपको एकदम इस तरह से क्लियर कर देगी, आपका दिमाग ऐसे क्लियर कर देगी कि आप अब आगे की रणनीति में पूरी ताकत से, पूरे जोश से, पूरे समर्थन से, पूरी शक्ति से, पूरे लगाव से और पूरे प्यार से मेरे साथ आ जाओगे। क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और मैं जिसका नमक खाता हूं उसके नमक को मैं हलाल करता हूं। कहने का मतलब ये है कि मैं जिसके साथ खड़ा होता हूं उसके साथ पूरे तन मन धन प्यार से खड़ा होता हूं, और नहीं खड़ा होता हूं तो मैं राजा हूं मन का। कोई मुझे लाख रुपए भी, 10 लाख रुपए भी लेके आ जाएगा, अगर मुझे नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा। और कोई अगर मुझे मामला जच जाएगा तो मैं फिर उसे छोड़ता नहीं हूं। उसको जब तक अंतिम परिणति पर नहीं पहुंचा दूं, जब तक उसका पूरी तरीके से उसका चीड़ फाड़ करके उसको मुद्दे को पूरी तरीके से सॉल्व ना कर दूं, ये मेरी बचपन से आदत रही है। और मैं कहता हूं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
जीतन वो मांझी थे, मांझी, जीतन राम मांझी मैंने बोल दिया, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं थे वो, दशरथ मांझी ने कहा था उस पहाड़ से कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 22 साल लगे उन्हें, 20 साल लगे, लेकिन उन्होंने वो पहाड़ काट दिया। लेकिन वो उनका प्रयास सच्चा था। अगर सोचो दशरथ मांझी ऐसा करते कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और रोज जाते पहाड़ पर और पहाड़ पर हल्का सा ठक ठक करके लौट आते, तो पहाड़ क्या कटता? नहीं कटता। क्योंकि जब तक संकल्प पक्का ना हो, जब तक काम कराने का संकल्प, दृढ़ संकल्प ना हो, तब तक काम हो नहीं सकता। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ जो काम किया जाता है उसी में रिजल्ट आता है। जो काम मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है उसमें कभी रिजल्ट नहीं आता। और हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आप समझदार बने, होशियार बने और इतना मैच्योर हो जाएं कि अब आपको कोई पेंशनर को कोई मूर्ख ना बना पाए। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी इल्तिजा है, यही मेरी भूमिका है अब तक की जो वीडियो की। तो इतनी बड़ी भूमिका, इतना सारा कुछ करने के बाद भाई अब कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो मनोज? तो सब्र करो, बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो कई हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में ये होगी कि मैं कैसे पेंशनर आंदोलन से जुड़ा, मैं क्यों पेंशनर आंदोलन से जुड़ा, इस सवाल का भी जवाब होगा। दूसरे हिस्से में ये होगी कि ये आंदोलन, ये रहस्यमयी आंदोलन है कैसा। ये दिन में ऐसा बल्ब है जो रोशनी में जल जाता है और अंधेरे में बुझ जाता है। कहने का मतलब है जब इसकी जरूरत होती है तब ये नहीं जलता, और तब जब इसकी जरूरत नहीं होती तब ये जल जाता है। ऐसा बल्ब कैसा चमत्कारी बल्ब है, इसकी बात करेंगे। 10 साल से पेंशनर के संघर्ष की बात करेंगे, पेंशनर्स की लीडरशिप की बात करेंगे, पेंशनर क्या पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, अच्छी खबर क्या है उसकी बात करेंगे। और अंत में मैं आपसे कहूंगा वही आपको लिखना है। तो पहली बात तो ये कि मैं पेंशनर आंदोलन से कैसे जुड़ा। तो मैं पेंशनर आंदोलन से, हम यूट्यूब करते हैं, हम मीडिया करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये हमारा रोजगार भी है, जीविका है, चलाने का साधन है। लोग हमें मेहनताना देते हैं। तो पहली बार जब मैं पेंशनर आंदोलन से जुड़ा तो मुझे एक मेहनताना मिला, जैसा कि हमें अक्सर मिलता है जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हमें हमारा जो मेहनताना है वो मिलता है। तो वो मेहनताना मिला, मैंने वो काम किया, मेरी वीडियो वायरल हुई, कई बार मुझे मेहनताना मिला, तो मैंने काम किया पेंशनर का। तो धीरे धीरे मुझे तो पता ही नहीं था EPS 95 क्या है, तो धीरे धीरे मैं समझा उसको। समझने के बाद मैं उससे दिल से जुड़ गया। लेकिन जैसे ही मैं दिल से जुड़ा, जब आप किसी चीज से दिल से जुड़ जाते हो तो उस काम को आप करने की कोशिश करते हो। तो जब मैं उससे दिल से जुड़ के उसे करने की कोशिश करने लगा तो कुछ लोगों को लगा कि यार ये लाइन क्रॉस कर रहा है, इसको बंद करो, चुप हो जाओ। तो मैंने कहा यार चुप क्यों हो जाऊं? बोले कि हमने तुम्हें मेहनताना दिया तो तुम कुछ भी बोलोगे। तो मैंने कहा, फिर मैंने सोचा यार हाँ बात तो सही कह रहे हैं, चुप हो जाना चाहिए। लोगों ने उस समय हमें मेहनताना दिया, आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले। तो हमने कहा जब आपने मेहनताना दिया तो आपका काम किया, तो अब क्यों चुप हो जाएं? अब हमें आपसे मेहनताना चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो काम किया वो पूरा हुआ ही नहीं। और फिर मैंने सोचा यार अगर मैं पेंशनर की बात करूंगा तो बहुत सारे नेताओं की लीडरशिप खत्म हो जाएगी, बहुत सारे नेताओं की कब्र खुद जाएगी, बहुत सारे नेताओं की चेहरे से नकाब हट जाएगा। और उन्होंने मुझे किसी टाइम पे मेहनताना दिया है तो उनके साथ तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने सोचा उन्होंने अपनी जेब से दिया ही नहीं, आपके चंदे से, पैसे से इकट्ठा करके उन्होंने मुझे पैसा दिया। भाई आपका, आपसे जो चंदा इकट्ठा करते हैं उसी के दिया, तो मेरी लॉयल्टी उनके लिए नहीं बनती, मेरी लॉयल्टी आपके लिए बनती है। तो आप पेंशनर्स के लिए मैंने कहा, तो मैंने कहा अब तो भैया पेंशनर का काम करूंगा और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पेंशनर की जब हमने बात की तो अब मैं उस दुविधा से निकल गया कि भैया कोई लीडर है पेंशनर का, उसने किसी समय पे मेरा मान सम्मान किया, मुझे मेहनताना दिया, तो भैया उसने नहीं दिया, आप लोगों ने दिया और आप लोगों का काम करना। अब बात मैं करता हूं मेरी पिछली वीडियो की। मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे राज से पर्दा उठाया था, मैंने पर्दाफाश किया था कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। और आज सुबह सुबह वीडियोस आने लग गई हैं उसी तरह की।
अब वीडियो क्या आ रही है, अब वीडियो ये आ रही है कि 1.5 महीने का समय चाहिए, बजटरी प्रोविजन होगा, बजट में काम होगा, श्रम मंत्री काम कर नहीं सकते, श्रम मंत्री से लिखित आश्वासन लेंगे, श्रम मंत्री से, ये सब चीजें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी अब वो घटित हो रही हैं और घटित हो रही हैं और वही उसी तरह के बयान आ रहे हैं और उसी तरह की चीजें हो रही हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि मैं 100% सही था और जो मैंने कहा वही हुआ। इसलिए अब कोई ये ना कहे कि भाई मनोज तू बरगलाता है, तू झूठ बोलता है, तू डीरेल करता है। मुझे कैसे पता कि ये सब चीजें होंगी, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा, गहराई से अवलोकन किया, तो मुझे पता चला ये पेंशन का आंदोलन आखिर है क्या। अब मुझे समझ में आया कि पेंशनर का आंदोलन या पेंशन का आंदोलन है क्या। दिल्ली में बहुत सर्दी है साहब, बहुत सर्दी है, जैकेट खोल लूं, बहुत सर्दी है, ज्यादा नहीं, 12-15 मिनिमम टेम्परेचर है, 12, कोई सर्दी नहीं है। चिड़िया चहचहा रही हैं। आंदोलन होने वाला, आंदोलन दिल्ली के अंदर होने वाला आंदोलन पोस्टपोन हो गया है, पोस्टपोन। अब ये बुरी खबर है या अच्छी खबर? मैंने कहा था ना कि एक बुरी खबर बताऊंगा, एक अच्छी खबर बताऊंगा। तो भैया बुरी खबर ये है कि दिल्ली में होने वाला आंदोलन है ना पोस्टपोन हो गया है, स्थगित हो गया है। अब दिल्ली में पेंशनर का आंदोलन नहीं होगा, जो इस हफ्ते आंदोलन होने वाला था, जिसके लिए बड़ी बड़ी कॉल दी जा रही थी। वो क्यों आंदोलन हुआ, स्थगित हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बुरी खबर क्या है ये सुन लो। बुरी खबर ये है कि पेंशनर्स का आंदोलन स्थगित हो गया है। और अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि पेंशनर का आंदोलन स्थगित हो गया है। अच्छा हुआ, ऐसा झूठा आंदोलन करके होता भी क्या, अच्छा हुआ कि स्थगित हो गया। तो बुरी खबर ये है कि पेंशनर का आंदोलन स्थगित हो गया और अच्छी खबर ये है कि पेंशनर का आंदोलन स्थगित हो गया है। आप जिसे जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे रीजन क्या दिए गए आंदोलन को स्थगित होने के पीछे? आंदोलन को स्थगित होने के पीछे रीजन दिए गए, दिल्ली में बहुत सर्दी है, ठंड से कांप रहे हैं हम लोग। भैया दिसंबर में 25 दिसंबर के बाद दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है। अभी दिल्ली का मौसम गुलाबी है, इस हफ्ते ज्यादा ठंड नहीं है, बहुत ही बढ़िया, सूरज चमकदार निकला हुआ है, कोहरा पड़ नहीं रहा है, पॉल्यूशन का लेवल कम हो गया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मुफीद है, संसद का सत्र चल रहा है। इससे बेहतर टाइम आंदोलन का नहीं हो सकता। तो जो लोग कहते हैं कि दिल्ली में अभी आंदोलन नहीं करना है, किसान अभी आंदोलन करना चाहते हैं, मजदूर अभी आंदोलन करना चाहते हैं, बेरोजगार अभी आंदोलन करना चाहते हैं, क्योंकि संसद बैठी है भाई, पूरे देश के एमपी संसद में बैठे हुए हैं, ये सबसे मुफीद टाइम है। और जो लोग कहते हैं कि ये टाइम खराब है, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, भैया बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, नहीं पड़ रही ना ठंड, तो इसलिए बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये रीजन है इसलिए आंदोलन स्थगित हो गया है, वो रीजन एकदम गलत है, एकदम सही नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। और इस साल तो औसत ठंड कम ही पड़ रही है, अभी तक आगे का पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम है। अगर कोई आंदोलन करना चाहे तो सबसे मुफीद समय है, सबसे बेहतर समय है, सबसे उम्दा समय है और सबसे शानदार समय है। इसलिए ये रीजन तो नहीं चलेगा कि दिल्ली में बहुत ठंड है और बुजुर्ग है, फिर तो आंदोलन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मई जून में तो बहुत गर्मी पड़ती है, अगस्त में बरसात होती है और जनवरी फरवरी में एग्जाम होते हैं स्कूल के, तो हर महीने में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन ये सबसे बढ़िया समय था जो नहीं किया गया। अच्छा, ये आंदोलन क्यों नहीं किया गया? ये आंदोलन के पीछे मेरा अपना मोटिव है कि जो मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिस तरह से मैं एक्सपोज कर रहा था, जिस तरह से मुंबई में इनके आंदोलन की हवा निकल गई, जब हरियाणा में आंदोलन करना था तब ये महाराष्ट्र में चले गए और महाराष्ट्र में जाकर इन्होंने सभा की और वहां कुछ नहीं लोग आए। महाराष्ट्र जो गढ़ है, जो पेंशनर का गढ़ है, वहां लोग नहीं आए, तो कैसे वो दिल्ली में आ जाएंगे? ये डर गए हैं। इन्होंने रामलीला मैदान की कॉल दी, तो रामलीला मैदान के बाद ये सोचा जंतर मंतर पर कर ले। मुझे लगता है 500 लोग भी बुक नहीं की टिकट लोगों ने। 500 लोग जो कार्यकर्ता होंगे वही आए होंगे, वही बुक कर रहे होंगे। इनको भी पता लग गया कि एक्सपोज हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे और लोग नहीं आएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए आंदोलन खत्म करो, वरना ये करते जरूर।
इसलिए आंदोलन इसलिए नहीं करा क्योंकि इनकी सारी कलई खुल गई है, इनके जो जितने पत्ते थे ना वो एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए आंदोलन नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि भैया आना मत, अच्छा हुआ आपके पैसे बच गए, टिकट कैंसिल करा लो, कोई जरूरत नहीं है आने की। मैं बताऊंगा अब इसी महीने में हम भी एक आंदोलन करेंगे, इन्होंने मना किया ना, हम करके दिखाएंगे, छोटा सा ही करेंगे, सांकेतिक करेंगे, जंतर मंतर पर करेंगे, तारीख ले लूं बता दूंगा आपको, और हम करेंगे इस आंदोलन। और ज्यादा लोग नहीं, मैं तो चाहूंगा 50 लोग 100 लोग भी आ जाए ना तो मेरी जीत होगी। तो मैं 50-100 लोगों की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना बड़ा दिखाना नहीं है, क्योंकि लड़ने वाला एक होता है और एक के पीछे 1000 चलते हैं, एक शेर होता है और बाकी सारे अब क्या ही बोलूं उनको। चलिए ये बात शुरू हो गई, तो आंदोलन की ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी क्या हो रही है? दूसरी कहानी ये हो रही है कि बजटरी प्रावधान के लिए 1.5 महीने का समय मांगा जा रहा है। भैया 1.5 महीने का समय क्यों मांगा जा रहा है? 1.5 महीने का समय इसलिए मांगा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव निकल जाए। आला कमान से आदेश आ गया है, आकाओं से आदेश आ गया है, बड़ी पार्टियों से आदेश आ गया है कि महाराष्ट्र में जैसे खेल बिगड़ गया। देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा में खेल बिगड़ा इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में नोटा को हमने कहा था तो ज्यादा हम बिगाड़ नहीं पाए, सिर्फ हम न्यूट्रल रहे। तो न्यूट्रल रहने से भी बहुत सारे लोग हार और जीत हो गई। लेकिन जब हम दिल्ली में आएंगे तो हमने कहा हम बापू का लठ लेके आएंगे। तब इनके खलबली मच गई है कैंप में, कह रहे हैं यार अब तो ये अपने ही बंदे ले आएंगे, अब तो पेंशनर आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना होगा पेंशनर एकजुट हो जाए, करोड़ों में है, और दिल्ली के वृद्धा पेंशन वाले लाखों में, वो जुड़ गए EPS 95 के साथ। ये क्या करते हैं, EPS 95 को सेपरेट रखना चाहते हैं, इसमें और लोग जुड़े ना, आंदोलन छोटा रहे। मैं क्या चाहता हूं कि सारे बुजुर्गों का आंदोलन बन जाए, वो चाहे OPS के हो, चाहे EPS 95 के हो, चाहे वृद्धा पेंशन के हो, सबका दुख एक जैसा है, सबका दर्द एक जैसा है, सबके साथ गलत हुआ है, तो क्यों ना सबको जोड़ लिया जाए। तो ये जब जो EPS 95 की बात करते हैं ना, ये जब अकेला चलते हैं कि एक अकेली तिल्ली होती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी तीलियां मिल जाती है, झाड़ू बन जाती है, और उसको फिर तोड़ना या कोई मजबूत सा वो बन जाता है स्ट्रक्चर, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एकत्रित होना है, आपको संगठित होना है, और आपको EPS 95 वालों को वृद्धा पेंशनर का हाथ पकड़ना है, वृद्ध पेंशनर दिल्ली के, और वृद्ध पेंशनरों को EPS 95 के पेंशनर का हाथ पकड़ना है, क्योंकि EPS 95 के पेंशनर भी वृद्धा पेंशन के लिए, उनको भी वृद्धा पेंशन मिल सकती है। तो हमको अपने नजरिए को बड़ा करना है, और वो मैं कामयाब हो रहा हूं, और वो मैं कामयाब हो रहा हूं इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मैंने पेंशनर्स के नेताओं के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर रहा हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, पेंशनर जाग गया, पेंशनर जाग गया, और कैप्टन मैदान छोड़कर भाग गया। जो आंदोलन का कैप्टन था वो मैदान छोड़कर भाग गया। तो पेंशनर जाग गया और कैप्टन मैदान छोड़कर भाग गया। अब पेंशनर खुद लीडर है, अब पेंशनर अपना नेतृत्व खुद करेगा, अब पेंशनर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। उसे किसी मसीहा, किसी कैप्टन, किसी लीडर की जरूरत नहीं है। यही मेरी उद्देश्य था, और आज मैं उसमें कामयाब हो गया। आपने 11 लाख की चेतावनी दी तो आपने दी, आपने PM को नैतिक रूप से प्रधानमंत्री मानने से इनकार किया तो वो आपने किया, उसका दबाव है। नोटा आपने दबाया, और आप ही अब जीत के आओगे। पेंशनर के मुद्दे पर ही लोग जीतेंगे दिल्ली में। अगर हम कामयाब हुए, नोटा से, मैंने कहा नोटा पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी पर जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे दुआएं दो कि मैं दूसरी सीढ़ी पर सेनापति खोज पाऊं। मैं सेनापति खोजने में लगा हुआ हूं, मैं सेनापति खोज पाऊं और आपको दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा पाऊं। नोटा वाले भाइयों जिन्होंने नोटा को वोट किया, भैया नोटा पहली सीढ़ी थी, नोटा पर ही नहीं अटकना है। दिल्ली में क्या पता हम ना ढूंढ पाए सेनापति तो हम फिर से नोटा पे जाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली में मैं मौजूद हूं, मेरी सक्रियता है, मेरी शक्तियां हैं, मेरी अपनी पहुंच है, और आपकी भी बहुत पहुंच है दिल्ली के अंदर। तो हम सब मिलकर सेनापति खोज लें और अब लड़ाई का आरंभ कर दें, क्योंकि जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। दिल्ली की वृद्धा पेंशन के बारे में, केजरीवाल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का अल्टीमेटम दिया था मैंने उसको, 5 दिन शायद आज हो गए,
अभी तक मुझे कोई खबर नहीं आई है कि उसने वृद्धा पेंशन के आवेदन खोले हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है कि वृद्धा पेंशन के जो आवेदन हैं वो नहीं खोले हैं, तो कि वृद्धा पेंशन के लिए भी, दिल्ली की वृद्धा पेंशन के लिए भी एक आंदोलन होना है। मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों आंदोलन सम्मिलित रूप से हों, EPS 95 का और दिल्ली के वृद्धों का, और चुनाव से पहले हों, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो, क्योंकि इसके होने के साथ ही देखो सेशन तक तो ना हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ क्रिसमस से पहले हो जाए और ये सेशन के बाद हो जाए, क्योंकि सेशन में बहुत सारा किसान वगैरह का मैटर है, तो 10-15 दिन का हमें भी टाइम चाहिए, क्योंकि परमिशन लेने के लिए भी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मेरी मदद करनी है, आपको डट के खड़े हो जाना है, आपको लठ ले लेना है हाथ में, और इन नेताओं को, जो नकली नेता हैं, जो आपको बार बार बरगलाते हैं, आप बजट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको आपके मोहल्ले में आ जाएं, आपके क्षेत्र में आ जाएं, कोई सभा करें तो इनका बायकॉट करना है, इनको कहना है चले जाओ, हमें तुम्हारे जैसे कैप्टन की जरूरत नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसे लीडर की जरूरत नहीं है, कि लेकिन क्योंकि तुम हमें भ्रमित कर रहे हो, तुम हमारा काम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ हमें गोल गोल घुमा रहे हो, सरकार के आदेश पर नाच रहे हो। देखो PM प्रधानमंत्री मोदी, एक महीने में बोलता हूं मैं कि वो जो कहता है वो करता है। उसने 370 कहा, उसने किया। उसने राम मंदिर कहा, उसने किया। उसने कभी नहीं कहा कि मैं पेंशनर का काम करूंगा। यही नेता ही आकर बताते हैं कि मोदी से बात हो गई, ये मोदी से बात हो गई, श्रम मंत्री से बात हो गई। डायरेक्ट आकर ना वित्त मंत्री, ना प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री आकर नहीं कहता है कि हम पेंशनर का काम करेंगे। और उन्हें काम करने से में इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें वक्फ बोर्ड में इंटरेस्ट होगा, उन्हें दूसरी नीतियों में इंटरेस्ट होगा, उन्हें CAA में इंटरेस्ट होगा। उनके इंटरेस्ट अलग है भैया। उनको हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्ट होगा। बीजेपी वालों की बात कर रहा हूं, उनको पेंशनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही वो पेंशनर का काम करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। 15 तारीख की चेतावनी निकलती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा, हमें आगे खुद बढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और हमें कमर कस लेनी है। झूठे नेताओं के जाल में नहीं आना है, और इन नेताओं की राजनीति की कब्र खोद कर उस पे कुंटलों मिट्टी डाल कर दफन कर देना है। वीडियो लंबी है, वीडियो गुस्से में है, वीडियो कहते हैं ना कि पेंशनर का काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछता हूं, मोदी जी के स्टाइल में पूछ लूं, भाइयों बहनों, पेंशनर का काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको लिखना है आज, पेंशनर का काम होना चाहिए। क्या लिखना है आपको? पेंशनर का काम होना चाहिए। मोदी जी को तो हाँ कहते हो, मोदी जी की सभा में कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों CAA आना चाहिए, भाइयों बहनों वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आना चाहिए, भाइयों बहनों राम मंदिर बनना चाहिए। तो आज मैं पूछ रहा हूँ, भाइयों बहनों, पेंशनर का काम होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप लिख दो। ये मत लिखो कि पेंशनर का काम होना चाहिए, आप यस लिख दो। यस लिख दोगे तो आपको आसानी रहेगी लिखने में। तो या हाँ लिख दो या यस लिख दो। तो आपको लिखना है हाँ पेंशनर का काम होना चाहिए, या यस लिख दोगे या हाँ लिख दोगे, उससे मेरे पास संदेश पहुंच जाएगा और मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैंने मेहनताना लिया है। और जब तक काम नहीं होगा तब तक आपका मेहनताना मेरे सर पे है। उस मेहनताने को उतारूंगा, आपकी काम को करूंगा। जिस दिन आपको काम को करूंगा, काम खत्म कर लूंगा, जिस दिन आपको पेंशन दिला दूंगा, उसी दिन चैन से बैठूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।